फिर जागी गहलोत और सचिन की पुरानी दुश्मनी। गहलोत को बताया घमंडी, सचिन पायलट का धमाकेदार बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार, मैं हूं गरिमा और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सियासत में मचे नए हंगामे की। कांग्रेस सचिव सचिन पायलट ने आज टोंक में अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती पर पहुंचकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने सत्ता के अहंकार पर तीखा तंज कसा, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आज राजेश पायलट की जयंती पर सचिन पायलट टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब आप लोगों से दूर हो जाएंगे और घमंड अहंकार की राजनीति करेंगे तो जनता के बीच दूरी बन जाती है। अगर सत्ता का इतना गुरूर हो जाएगा तो एक दिन जनता आपको निश्चित रूप से नकार देगी। यह बयान पुरानी गुटबाजी और वर्तमान सत्ता पक्ष दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि यह पुरानी गुटबाजी किसकी ओर इशारा कर रही है। सचिन पायलट यहाँ राजस्थान कांग्रेस में अपनी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चल रही गुटबाजी का जिक्र कर रहे हैं, जो विवाद 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद नेतृत्व को लेकर शुरू हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि दोनों ने सुलह कर ली, लेकिन पायलट का आज का बयान बताता है कि पुरानी कड़वाहट अब भी बाकी है। आज स्वर्गीय राजेश पायलट जी की जयंती है और हम सब उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनको याद कर रहे हैं। इस अवसर पे यहाँ पर टोंक के अंदर हम लोगों ने कैंप लगाया है और ये कैंप उन लोगों के लिए है जो दिव्यांग हैं। और मुझे खुशी है कि यहाँ सैकड़ों लोगों को जो जयपुर फुट है वो हम लगा पाएंगे, उनको व्हीलचेयर दे पाएंगे। हियरिंग एड हैं, बैसाखियाँ हैं, वॉकिंग स्टिक्स हैं और चश्मे हैं। जो डायबिटीज़ की बीमारी है उस सब का हम यहाँ उनकी मदद कर रहे हैं। ये एक मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पुण्य का काम है और मैं मेहता साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी संस्था ने यहाँ पर आकर ये निःशुल्क शिविर लगाया है और सैकड़ों लोगों को इससे मदद मिलेगी। वो लोग जिनके शरीर के अंग नहीं हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जो विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, उन लोगों की मदद करना, उनके जीवन को पूरी तरह बदलना मैं समझता हूँ बहुत नेक काम है। तो मुझे खुशी है कि इस काम को हम यहाँ अंजाम दे पाएंगे। और मेहता साहब ने पूरे देश और विदेशों में भी ये जयपुर फुट बहुत फेमस हुआ है और चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, इस प्रकार का फुट अभी तक कोई उसका आविष्कार नहीं कर पाया। आप सबने खुद देखा, जिस व्यक्ति के दोनों पैर नहीं थे, आज उसको जयपुर फुट लगाया, वो दौड़ रहा है, उठ बैठ पा रहा है, चौकड़ी मार के बैठ सकता है। तो ये सब उसके जीवन को पूरी तरह तब्दील करने वाला एक वाक्य है। तो मुझे खुशी है कि यहाँ टोंक में हम लोगों को मदद कर पाएंगे। हम लोग हमेशा से अलग अलग काम करते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं, विकास के काम होते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है, जो सबसे असहाय और निर्धन लोग हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए आज हम आगे आए हैं। तो मुझे खुशी है कि इस पुण्य के काम को आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एक छोटी सी मुलाकात इस बड़े कैंप का। हमारी मुलाकात एक फ़्लाइट में हो गई, हवाई जहाज़ में हम उतर रहे थे। तो मैं उनके बारे में बहुत पहले से जानता था, तो लेकिन उन्होंने चलकर कहा कि राजस्थान में अनेक जगहों हम इस काम को करते हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर। तो मुझे लगा कि हमारे टोंक में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गरीब लोग रहते हैं शहर के अंदर और उन लोगों तक सारी सहायता नहीं पहुँच पाती है। कई बार हम कोशिश करें भी तो सरकार और जो बाकी संस्थाएं हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। और मैंने देखा था बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर गलियों में बैठे रहते हैं, जिनकी मदद परिवार की इतनी क्षमता नहीं है कि उनकी मदद कर पाएँ। तो वो मुलाकात के बाद ये तय किया गया कि इसको हमें करना चाहिए। 2-3 महीने पहले की बात है और ये दिन भी आज शुभ अवसर है, स्वर्गीय पायलट साहब जी की जयंती है और इससे बड़ा नेक काम मैं समझता हूँ हम लोग नहीं कर पाते हैं। मुझे कोई एक ऐसा मोमेंट जो पायलट साहब का आपको बहुत ज़्यादा याद रहता हो, याद आता हो बचपन का? पायलट साहब के स्वर्गवास को बहुत समय हो गया, लेकिन मुझे जो उनके साथ समय बिताया मैंने 22-23 साल, वो सचमुच बहुत अद्भुत था। और क्योंकि वो एयरफोर्स की पृष्ठभूमि से थे, तो अधिकांश जो हमारे पारिवारिक मित्र थे वो सब एयरफोर्स या आर्मी बैकग्राउंड के थे। और उन्होंने अपने उन मित्रों को जो गांव में पढ़े थे साथ में या एयरफोर्स में काम किए थे, उनको हमेशा अपना बहुत करीबी माना। और मैंने देखा, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अक्सर जो इंसान जीवन में कुछ सफल हो जाता है, सफलता हासिल कर लेता है, तो वो उन लोगों से जुदा हो जाता है जो शुरुआत में उसके साथ ही रहे। और ये मुझे लगता है कमज़ोरी होती है, क्योंकि जिन लोगों ने संघर्ष में बचपन में उन बुरे दिनों में आपका साथ दिया या आपके दोस्त रहे, उनके साथ एक दूरियां बन जाती हैं। क्योंकि जब सत्ता आती है तो चकाचौंध ज़िंदगी हो जाती है, बहुत व्यस्त आ जाती है, नए नए लोग मिल जाते हैं। लेकिन लोगों को, पुराने लोगों को, जो हमारी जड़ें हैं, उससे अपने आप को बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ एक इंसान को एक याद रखना चाहिए। वो हमेशा मैंने देखा और मुझे तो पायलट साहब का ये हमेशा याद रहता था कि वो
कितना भी काम हो, कितनी मुश्किल का समय हो, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और उनकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत सुकून देने वाली थी। मुझे लोग अक्सर कहते हैं मैं कम मुस्कुराता हूँ, लेकिन वो बहुत मुस्कुराते थे और उनकी मुस्कुराहट और हमेशा हर मुश्किल को, हर कठिनाई को, हर टेंशन को मुस्कुराकर सामना करते थे और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा गुण है जो उनको बाकी लोगों से अलग करता था। बचपन में कभी तो कड़क रहे होंगे आपके? बहुत कम। मेरी माँ ज़्यादा कड़क थी, वो तो बहुत ही कड़क थी, लेकिन फादर इतने कड़क नहीं थे। लेकिन हाँ, एक सीमा तक बचपन में हम जब बड़े होते थे स्कूल कॉलेज में, तो जब आम बच्चे जो हम सब शरारतें करते थे तो बहुत कुछ टॉलरेट करते थे एक सीमा तक, और हमें पता था कि वो सीमा हमें क्रॉस नहीं करनी है। वहाँ के नीचे नीचे रहो तो सब ठीक है। तो हर इंसान की राजनीति अलग होती है। मैंने कहा ना आपको, पब्लिक, लोग, मतदाता, क्षेत्र के लोग और आमजन, इनके साथ एक आत्मीयता का व्यवहार और संबंध बना रहना चाहिए। और राजनीति होती है तो जनता के दम पर होती है, हार जीत लोग कराते हैं। अब लोगों से आप दूर हो जाएंगे और घमंड और अहंकार की राजनीति करेंगे, सत्ता का इतना आपको गुरूर हो जाएगा, तो निश्चित रूप से वो दूरी बन जाती है, और जब दूरी बन जाती है तो जनता आपको नकार देगी। दो दिन मैंने सारी मांगों के बारे में लिखा है भाई, चाहे रेल परियोजना हो, सिंचाई परियोजना हो। अब जब सरकार पे कल देखते हैं बजट में क्या निकल कर आता है। 2 दिन पहले मदन दिलावर ने कहा है जब आतंकवादी मरते थे तो सोनिया गांधी ये बाटला हाउस में बैठे उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है, वो तो वैसे बयान देते रहते हैं, उनका कोई सर पैर नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान कांग्रेस की आंतरिक कलह को फिर से उजागर कर सकता है, खासकर जब तब राजस्थान में भाजपा सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है। क्या ये पायलट की नई सियासी रणनीति का हिस्सा है या फिर पुरानी दुश्मनी का नया अध्याय? फिलहाल सियासी हलकों में चर्चा गर्म है, और बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।